अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है। डेंगू क्या है, डेंगू कैसे होता है, इसकी क्या वजूहात होती हैं और इसका इलाज आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो एक मच्छर के काटने से होता है। डेंगू में 2 से 3 दिन तक हाई फीवर रहता है, जिस्म में दर्द, जोड़ों में दर्द रहता है बहुत ज़्यादा, पेशेंट चल फिर नहीं सकता, हड्डियों में इतना सीवियर किस्म का पेन होता है कि मरीज़ हिलने के काबिल नहीं होता और मरीज़ जो है ना वोमिटिंग फ़ील करता है। अब जैसे स्टार्ट हुआ है फ़ीवर ना, तो इसमें उस वक्त डॉक्टर कोई टेस्ट एडवाइस कर सकता है, क्योंकि टेस्ट में फौरी नहीं आता, दूसरे या तीसरे दिन जाकर शो हो जाता है। इसमें क्या होता है, प्लेटलेट्स हमारी जो है वो डाउन हो जाती हैं, काफ़ी ड्रॉप कर जाती हैं नीचे, और WBC का भी इन्फेक्शन आ जाता है, वाइट ब्लड सेल का। तो जब ये इन्फेक्शन आ जाता है और मरीज़ बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील करता है, थकावट फ़ील करता है, मरीज़ चल नहीं सकता, ना कुछ खाने पीने को दिल करता है और वोमिटिंग फ़ील करते हैं। और जब सीवियर किस्म की वोमिटिंग होती है, सीवियर कंडीशन होती है, तो इसमें प्लेटलेट्स और ज़्यादा जो है ना ड्रॉप होना शुरू हो जाती हैं। फिर इस पेशेंट्स की, जो भी डेंगू का पेशेंट्स हैं, हम उसकी 24 घंटे बाद रिपोर्ट्स करवाते हैं, CBC का टेस्ट अगेन करवाते हैं। फिर उसमें देखते हैं, इसमें अगर ज़्यादा प्लेटलेट्स डाउन हो रही हैं तो उसमें पेशेंट को ब्लीडिंग के भी चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो फिर उसको ब्लड या प्लेटलेट्स लगाना पड़ती हैं। दोस्तों, डेंगू के अंदर जिन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है, जैसा कि डिस्प्रिन की टैबलेट नहीं लेनी, लोप्रिन, जो भी खून पतला करने वाली मेडिसिन है वो आपने नहीं यूज़ करनी, क्योंकि डेंगू के पेशेंट का पहले ही जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा जो है ना पतला हुआ होता है। तो जब आप ये इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा फिर ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। नाक से ब्लीड हो सकती है, कान से ब्लीड हो सकती है, मुंह के रास्ते ब्लीड हो सकती है, या यूरिन के ज़रिए भी ब्लीड हो सकती है। अगर डेंगू का पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसका एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके ये ना हो हम फ्लूइड दे दे के उसके पेट में पानी हो जाए इकट्ठा, तो ये भी होते हैं चांसेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को डेंगू की रिपोर्ट हर 24 घंटे बाद रिपीट करते हैं। उससे हमें पेशेंट का पता चल जाता है पेशेंट अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, बेहतरी की तरफ कितना जा रहा है। और पेशेंट को इसके दौरान, डेंगू के दौरान हम फ्लूइड चीज़ें देंगे, मतलब कि जूसेस वगैरह दें, फ्रेश जूस दें, अनार का जूस दे सकते हैं, और उसके अलावा आप और भी फ्रेश जूसेस दे सकते हैं, लेकिन अनार का सबसे बेस्ट है। सेब का जूस दे दें, सेब का जूस निकाल कर दें। और इसमें ट्रीटमेंट क्या होता है, इसमें पैनाडोल, जस्ट पैरासीटामोल दी जाती है, टेम्परेचर की सूरत में 2-2 टैबलेट इस्तेमाल कर लें। और ORS पेशेंट को लाजमी दें, निमकोल, ताकि उससे एक्टिव हो जाए। जिस्म के अंदर नमकियात जो लेवल है वो डाउन हो चुका है, वो अप आ जाए। जब नमकियात लेवल अप आ जाएगा तो उससे चला फिरा जाएगा, जिस्म की दर्दें कम हो जाएंगी। अगर ज़्यादा ही वीक होता है, फिर डॉक्टर उनको फ्लूइड की सूरत में ड्रिप्स वगैरह देते हैं, ताकि थोड़ा एक्टिव आए। उसमें साथ में कोई भी इंजेक्शन वोमिटिंग स्टमक के लिए दी जाती हैं, ताकि इसको वोमिटिंग ना हो। डेंगू का पहला अटैक मैदा होता है, ताकि मैदे की मूवमेंट को बंद किया जाए, जिसकी वजह से पेशेंट वोमिटिंग बार बार फील करता है और वोमिटिंग रहती है। जब जिस्म के अंदर दोस्तों कोई चीज़ नहीं जाएगा, एनर्जी नहीं जाएगी, जब हम जूसेस लेंगे या कोई भी ताकत देने वाली चीज़ें, फ्लूइड ले रहे हैं, वो नहीं जाएगा, तो उल्टा और ज़्यादा वीकनेस होगी, उससे और ज़्यादा आपकी प्लेटलेट्स हैं ना जो वो डाउन होगी, क्योंकि इम्यूनिटी लेवल डाउन हो जाएगा। जब इम्यूनिटी लेवल डाउन होगा तो और ज़्यादा वीकनेस फ़ील करेगा पेशेंट। तो इस सिलसिले में हमें पैरासीटामोल और ये चीज़ें, स्टमक केयर की मेडिसिन लेनी होंगी और फ्लूइड करना होगा। और डेंगू वाले पेशेंट को चाहिए कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, ताकि उसको मज़ीद मच्छर ना काट करे। अगर मज़ीद एक मच्छर काट कर जाता है तो पेशेंट मज़ीद डाउन हो सकता है। तो दोस्तों, अपना भी ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।